पुलिस कहेगी कि हमको आप 14 दिन के लिए या 10 दिन के लिए हमें पुलिस हिरासत में दे दीजिए, पुलिस रिमांड पर। अभी किस रिमांड पर है? जुडिशियल रिमांड, न्यायिक हिरासत में। न्यायिक हिरासत जुडिशियल रिमांड पे। अब पुलिस कहेगी कि इसको दे दीजिए हमको, तो जज साहब कहेंगे हाँ तुम सही बोल रहे हो, अच्छा ठीक है ले जाओ इसको, तुमको हम 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड देते हैं, 14 दिन के लिए नहीं, तुम बहुत मारेगा। और यही होगा मेन धुआई। अरे बाप रे बाप। अब पुलिस ले आएगी पुलिस रिमांड पे, इसलिए जिस दिन पुलिस रिमांड पे लाती है वही दिन में पीट देती है। पूरा तुमको एग्जैक्ट बात बता रहे हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण है तो ऐसा काम करना है कि अपराध हो जाए तो गिरफ्तार हो जाए, अपराध नहीं है तो गिरफ्तारी ना कर पाए, यही ना। नहीं तो पता चला धेरे संरक्षण दे देंगे तो अपराधियों बच जाएगा सब यहाँ पे। तो गिरफ्तारी से क्या करना है? संरक्षण। इसमें 3 सुविधाएं दी गई हैं, बस उसको ध्यान रखना है। समझा गया? कौन कौन सी सुविधा है भैया? सबसे पहला, आपको गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट। गिरफ्तारी का वारंट। वारंट का मतलब होता है आदेश। वारंट का मतलब आदेश। ये आदेश 2 तरह के लोग लाएंगे, एक कोर्ट से होता है वारंट, एक एसपी दे देते हैं वारंट। समझ में आएगा कि नहीं? जिला का एसपी दे देगा गिरफ्तार करके लाओ, पुलिस ले जाएगी, वारंट है आपके खिलाफ चलिए, और नहीं तो एक कोर्ट देगा। तो एसपी साहब वाला का तो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट दे दिया कि इसको उठा के लाओ तो कहीं से पाताल में से खोद के लेके चल जाएगा आपको। तो पहले ही कहता है कि गिरफ्तारी से पहले उसे क्या दिखाना पड़ेगा? वारंट। वारंट की आपके खिलाफ वारंट इशू हुआ है। अब ये वारंट कैसे इशू होता है? जैसे अगर आपने कोई अपराध किया, किसी ने जाके एफआईआर किया, और एफआईआर करते अगर बड़ा अपराध है तो उस एफआईआर के आधार पे ही वारंट निकल जाता है। एफआईआर के आधार पे क्या निकल जाता है? वारंट निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं गया? अब वारंट निकल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उठा के ले जाएगी पुलिस यहाँ पे। अब वारंट निकल गया तो दूसरा काम पुलिस करेगी 24 घंटा के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटा के अंदर आपको कहां ले जाएगी? तो न्यायालय जाएगी। कहां ले जाएगी? न्यायालय। न्यायालय ले जाएगी जहां बैठे होंगे मैजिस्ट्रेट। कौन बैठे होंगे? मैजिस्ट्रेट। कौन बैठे होंगे? मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट को पावर है कि आपको छोड़े या फिर जेल में डाल दे। तो 24 घंटे के अंदर आपको कहां ले जाना पड़ेगा? न्यायालय या फिर मैजिस्ट्रेट के पास। न्यायालय में बैठे रहते हैं मैजिस्ट्रेट, 24 घंटा के अंदर ले जाना है। लेकिन यह 24 घंटा में छुट्टी का समय नहीं काउंट किया जाएगा। छुट्टी का समय नहीं काउंट किया जाएगा। जैसे पता चला पुलिस तो संडे को भी बैठती है, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब संडे को बैठते नहीं है, तो आप पकड़ाए हैं सैटरडे को, तो पुलिस संडे के दिन में काउंट नहीं करेगा, अब सीधे मंडे को। तो पहला तो एक छुट्टी का समय काउंट नहीं होगा। दूसरा, रास्ते में ले आने ले जाने का समय भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का काम बहुत सारा होता है। ऐसा नहीं कि एगो पकड़ेगा एगो पहुंचाते रहेगा, यहाँ पे पकड़ेगा पहुंचाते रहेगा, ऐसा नहीं होगा। सपोज कीजिए कि आप आज पकड़ाए, ठीक है, पकड़ा गए, तो पुलिस कहेगी ठीक है ले जाएंगे। 1 घंटा 2 घंटा बीता, 10 घंटा बीता, 15 घंटा बीता, तो 15 घंटा बीत गया फिर भी उसके पास, पुलिस के पास टाइम है। 20 घंटा बीत गया फिर भी 4 घंटा टाइम है। इसी बीच ले गया 4 घंटा जाम में फंस गया, जाम में फंस गया, तो वो 4 घंटा काउंट नहीं होगा। यहाँ पर जैसे थाने में लिखा जाएगा, पुलिस की एक डायरी होती है कि थाने में लिखेगा 8:40 पर 2 सिपाहियों के साथ इस गाड़ी में रवाना हुए। तो 8:40 पे निकल गया ना, बस 8:40 पे निकला है, रास्ते का समय काउंटे नहीं करेगा। पुलिस ले जाएगी कहां पे? जज साहब के पास। जज साहब डिसाइड करेंगे इसको जेल देना है या फिर बेल दे देना है। जेल भेजे या फिर बेल भेजे। वहां जज साहब के पास जाके सामने चुपचाप खड़ा रहना पड़ता है। सर नाम पूछेंगे तो यस सर, सर कटघरा में खड़ा रहिए। बाकी वकील अपने में कुछ बतियाएगा सब, उसका कहेंगे ठीक है बड़ा अपराध नहीं है, बेल दे देते हैं, तो जमानत दे देंगे। तो आपको 2 गारंटर रखना पड़ेगा कि हम भाग गए, अगर कोर्ट ने हमको दोबारा बुलाया हम नहीं आ पाए, तो 2 जन को उठा ले जाइएगा। तो किसी का गारंटर बनने से पहले सोच समझ के गारंटर बनिएगा, क्योंकि जमानत में कितने लोग चाहिए? 2, और कुछ पैसा भरना पड़ता है कि इतना पैसा रख लीजिएगा। छोटा अपराध है तो कम, 10,000, 20,000, 5 लाख, 10 लाख, जैसा अपराध है उस टाइप का बेल बाउंड भरना पड़ता है उसमें। उसके बाद जज साहब साइन करेंगे, आधा घंटा का टाइम लगेगा। उसके बाद एक इतनी चुकी पेपर में लिख के बेल बाउंड दे देंगे आपको। अब वो बेल बाउंड लेके पुलिस के सामने जाके देखिए हो गया जमानत, हो गया। अब गिरफ्तारी नहीं कर सकता, अब उसको चोटी में बांध लीजिए, लहराइए
लेकिन अगर बेल बाउंड नहीं दिया तब वहीं से उठा के भेज देगा कोर्ट में, जज साहब वहीं से उठा के भेज देंगे, ले जाइए इसको, कहां पर, जेल में। तो जेल भेजना ना भेजना पुलिस के हाथ में नहीं है, क्योंकि जेल किसके अंडर में काम करता है, जो कोर्ट के अंदर में। अच्छा अब देखिए, न्यायालय में ले गए तो यहां अपने पसंद का क्या रखने की आजादी है, वकील। अपने पसंद का क्या रख सकते हैं, वकील। वकील आपको जितना अच्छा रखना है आप रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वकील रख लीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं है। करोड़ों में कई वकीलों की फीस है, तो आपको अपने पसंद का क्या रखना होगा, वकील। देखिए अब यहां से क्या चीज होता है, जब आपको न्यायालय ले जाया जाता है, क्या कहां लाया जाता है, न्यायालय, तो आपको क्या दिया जा सकता है, बेल, क्या हो जाएगा, बेल। और नहीं तो जज आपको कहां भेज देंगे, जेल। जब जेल में आपको भेजा जाता है ना, तो कहा जाता है कि इसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। कहां भेज देते हैं, न्यायिक हिरासत। न्यायिक हिरासत यानी न्यायालय की निगरानी में रहेगा, जेल में, न्यायालय की निगरानी में रहेगा, जेल में। शुरुआती 14 दिन के लिए डाल दिया जाता है। इसलिए डाल दिया जाता है कि जब कभी आपके खिलाफ FIR हुआ, आपके खिलाफ क्या हुआ, FIR हुआ, तो FIR होने के बाद जब भी आपके खिलाफ FIR हो जाता है, तो सपोज आपने बड़ा अपराध किया है, बड़ी मुश्किल से पुलिस आपको पकड़ी है। अब पुलिस पकड़ के आपको कहां ले जाएगी, न्यायालय में। न्यायालय के सामने आपके खिलाफ आरोप रखेगी कि इस व्यक्ति ने गांव में घुस के घर में आग लगा दिया, 2 इंसान जिंदा जल गए। जज देखेगा कि तूने एकरा हम बेल देंगे, जेल डाल, क्या डालो, जेल, उछल जाएगा, जेल। अब पुलिस को कहेगी कि अब तुम टेंशन फ्री सबूत जुटाओ, क्योंकि अपराधी को छोड़ देंगे तो पुलिस को सबूत ढूंढना है, लेकिन उस चोट्टा को पता है कि सबूत कहां कहां है, धाए से मिटा देगा सबूत। तो शुरुआती दौरान में 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में डाल देती है कोर्ट, ताकि पुलिस को सबूत ढूंढने में आसानी हो और पुलिस के ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पुलिस हो जाएगा खूब बढ़िया से अपना सबूत वगैरह ढूंढेगी, किसको पीटा, क्या पीटा, यहाँ पे गवाह वगैरह कर रख लेगी यहाँ पे। 14 दिन के बाद ये फिर इसका खत्म हो जाएगा न्यायिक हिरासत। तो इसको कोर्ट से लाया जाएगा, जीप में भर के कोर्ट, जेल से लाया जाएगा जज साहब के पास। आई जो अपराधी है ना, उसका वकील कहेगा, मान जज साहब मेरे इस मुवक्किल का, क्लाइंट का 14 दिन का न्यायिक हिरासत समाप्त हुआ, अब इसे बेल पर छोड़ दिया जाए। तो जज पुलिस वालों को बुलाएंगे, आपने सबूत इकट्ठा कर लिया, इसको छोड़ दें। तो पुलिस कहेगा नहीं साहब, इसको छोड़ देंगे ना तो दबाव बनाने लगेगा, 10 गो मंत्री से फोन कराएगा, यहाँ पे सबूत मिटा देगा, अभी इसको और रखिए। तो न्यायालय फिर 14 दिन की हिरासत में भेज देगा, जा फिर चल गए मोए मोए, कहां चल गए, न्यायालय में, फिर चल जाएंगे न्यायालय में रही यहाँ पे। इसी बीच पुलिस को पता चलेगा, सबूत वगैरह जुटा लेगा, और सबूत अच्छा खासा जुटा लेगा। अब पुलिस को लग गया है कि मारा जिस हथियार से था वो हथियार कहां छुपाया है, तो इसको आइडिया लग जाएगा कि वही बताएगा कहां छुपाया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह देगा कि हाँ हम हथियार से मारे थे, तो मान्य नहीं होगा, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। लेकिन अगर उसको पुलिस निकलवा ले कि हथियार कहां छुपाए थे और हथियार का फिंगरप्रिंट आ जाए कि हाँ इसी का निशानी है, तो एविडेंस हो जाएगा, अपने खिलाफ गवाही में तो होगा नहीं। तब कोर्ट जाएगी, तब पुलिस जाएगी कहां पे, कोर्ट में। पुलिस कहां जाएगी, कोर्ट में जाएगी। और कोर्ट में जाके कहेगी साहब वो जो आदमिया को आप रखे ना जेल में, उसको 3 दिन के लिए हमको दीजिए रिमांड पे। अब उसे जुडिशियल रिमांड यानी न्यायिक हिरासत में नहीं, अब कोर्ट कहेगी, पुलिस कहेगी कि हमको आप 14 दिन के लिए या 10 दिन के लिए हमें पुलिस हिरासत में दे दीजिए, पुलिस रिमांड पर। अभी किस रिमांड पर है, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक हिरासत में, न्यायिक हिरासत जुडिशियल रिमांड पे। अब पुलिस कहेगी कि इसको दे दीजिए हमको कुछ सबूत मिले हैं, इससे मैच कराना है, मैच कर रहा है कि नहीं। कुछ गवाह मिले हैं जो इसको हत्या करते हुए देखे हैं, इसको ले जाएंगे पुलिस स्टेशन ना, वो गवाह को पहचानवाएंगे कि चिन्हो इसको, पहचानो यही था कि नहीं था। तो जज साहब कहेंगे हाँ तुम सही बोल रहे हो, अच्छा ठीक है ले जाओ इसको, तुमको हम 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड देते हैं, 14 दिन के लिए नहीं, तुम बहुत मारेगा, तुमको हम कितना दिन के लिए देते हैं, 10 दिन के लिए क्या देते हैं, पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड, पुलिस रिमांड। और यही होगा मेन धुआई। अरे बाप रे बाप,
अब पुलिस ले आएगी पुलिस रिमांड पे। तो पुलिस रिमांड पे देने से पहले जब भी कोई व्यक्ति को पुलिस रिमांड पे दिया जाता है तो जेल से निकलते उसका मेडिकल चेकअप होता है कि इसके शरीर पे कोई घाव चोट का निशान तो नहीं है, ताकि जब पुलिस वापस लौट आएगी ना तो दोबारा फिर मेडिकल चेकअप होगा कि पहले वाला मेडिकल और ये मेडिकल चेकअप मैच कर रहा है कि नहीं, कहीं पुलिस पीटी तो नहीं है। इसलिए जिस दिन पुलिस रिमांड पे लाती है वही दिन में पीट देती है। पूरा तुमको एग्जैक्ट बात बता रहे हैं। जैसे पुलिस रिमांड पे आई, अभी वो व्यक्ति कहां था? न्यायिक हिरासत में। पुलिस हिरासत में आए, कितना दिन के लिए दिया? 10 दिन के लिए। कहा कि 10 दिन में तुम पूरा सबूत इकट्ठा करो। मेडिकल रिपोर्ट हो गया, मेडिकल देख लिया, इसको कोई चोट नहीं, और वही दिन में पुलिस मारेगी। हाँ मारेगी, हड्डी पे चोट लगने नहीं देगी, मांस वाले एरिया पे मारेगी, जांग पे मारेगी, मांस वाले के। 10 दिन में मांस अभी गर्म पानी फेंक देगा, उतना छाला वाला पड़ेगा नहीं यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? पेटवा पे, पेट पे हड्डी है ये नहीं है, पेट पे हड्डी है ही नहीं है, निशान अइबे नहीं करेगा, बर्फ पे लेटा देगा, उनमें कौन चीज का निशान आएगा? नहीं, मिर्चा उर्चा खिया देगा 1 किलो, लहरेगा पूरा। क्योंकि मेडिकल में ना क्या आएगा, हड्डियों पे चोट तो नहीं, उसी को कह देंगे, नहीं तो ऐसे कह देगा सर जी भाग रहा था ही। समझ? आप पुलिस धोएगी किस में? रिमांड पे। अब रिमांड पे जब मारेगी ना, सब बक देगा, साहब गोली मार के ना बंदूकवा हम के गांव में रखे हैं, सब बता देगा। तो जैसे जैसे पीटेगा बताएगा, सारा हथियार वगैरह इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद भेज दिया जाएगा इसको मलहम पट्टी करके। लास्ट के 5 दिन तक पीटती नहीं है पुलिस, मेडिकलवा में चला आएगा ना। अच्छा, कहीं मान के चलिए मारते मारते कहीं लग गया बरियारे, उसको घूम गया इधर उधर, तो पुलिस कह देती है कि सर इसको ला रहे थे तो भागने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश किया इसलिए इसको रोकना पड़ा। बड़ी बुरा मार मारते हैं सब यहाँ पर, एक से एक। जोन आएगा तो मारेगा। यहाँ पे कौन फोन पे से बतिया रहा है, हाँ ठीक है, नाश्ता में ना तुम्हें काम करना ही बना देना, अब भड़ाक दे पीट के चल दिया, ठीक है। तले उन्हें कोनो लाठी लेके आया कहाँ पे, हाँ पैसा तो दे दिया, उसके बैंक से फ्रॉड हुआ था ना, धन दे मारेगा एगो। मतलब जोन टहलेगा रिमांड रूम में, जोन टहलेगा तो मारेगा आपको, कोई ठीक नहीं रहता है यहाँ पे, बहुत बुरा पिटाता है सब होता है। इसमें आराम से बतियाएगा पुलिस वालों का, तो कोई पुलिस का इज्जत नहीं करेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर इसमें गिरफ्तार किया ना, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार किया, किसमें? प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो ना वारंट दिखाएगा, ना न्यायालय में ले जाएगा, और ना वकील रखने देगा। सबसे खतरनाक क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। सपोज प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है? अपराध करने से पहले ही उठा लेता है। हाँ, कुछ किए नहीं रहेंगे तब वो उठा लेगा, उठा ले जाएगी, कहां ले जाएगी कुछ पता नहीं, नजर बंद कर देगी उठा के। तो कई बार होता है ना कि कोई बड़ा घटना ना हो जाए, इससे पहले ही किसी को उठा ले जाओ, उसी को क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन।